क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं? गरुड़ पुराण का पहला अध्याय इस रहस्य को खोलता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, प्रभु, मृत्यु के बाद जीवात्मा की गति कैसी होती है? कौन पुण्य पाता है और कौन पाप? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार क्षणभंगुर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद आत्मा इस शरीर को त्याग कर निकल जाती है। उस समय केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। फिर विष्णु जी बताते हैं, धार्मिक और पुण्यात्मा व्यक्ति यमदूत उसे सम्मान से ले जाते हैं और स्वर्ग लोक में सुख संपत्ति का अनुभव कराता है। पापी व्यक्ति यमदूत उसे कठोरता से बांधकर यमराज के दरबार ले जाते हैं। वहां उसके कर्मों का हिसाब होता है और फिर नरक की यातनाएं मिलती है। भगवान आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन रहते हुए धर्म, सत्य, दान और ईश्वर का स्मरण करे, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है और केवल पुण्य कर्म ही आत्मा को नरक से बचा सकते हैं। गरुड़ जी फिर पूछते हैं, हे प्रभु, क्या केवल पुण्य ही काफी है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, नहीं गरुड़, पुण्य का फल तो क्षणिक है। सच्ची मुक्ति केवल भगवान के नाम का स्मरण, भक्ति और आत्मसमर्पण से मिलती है। जो मनुष्य श्रद्धा से हर दिन भगवान का नाम लेता है, वह मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। पुण्य और पाप आत्मा के साथ चलते हैं और केवल ईश्वर की भक्ति हमें मोक्ष दिला सकती है। इसलिए सत्य बोले, धर्म का पालन करे, दान करे और हर दिन भगवान का नाम ले। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।